हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th 2024 के वायरल पेपर बताने वाला हूँ, वो भी हिंदी का। ठीक है, 100% आप लोगों की एग्ज़ाम में यह प्रश्न पत्र आने वाला है। बिल्कुल ये वायरल पेपर है और मैं लेकर आ गया हूँ पूरा का पूरा सलूशन के साथ। कोड आप लोग का 801 DA है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रश्न पत्र के सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को करना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो है आप लोगों को 2024 में देखने को जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। आगे अगर हम बात करें तो समय आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और 70 नंबर का आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से खंड अ से देखो, खंड अ में जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे बोलते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का, मतलब टोटल 20 नंबर दिया जाएगा आप लोगों को। ये सारे प्रश्न आप लोगों को तैयार होना चाहिए। देखो, पहला प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, कि यशपाल हैं, कि वृंदालाल बाल वर्मा जी हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक। दूसरे अगर क्वेश्चंस की बात करें हम, दूसरा क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, गुलाब राय हैं, कि मुंशी इंशाल्लाह खां जी हैं, कि वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कौन? अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन? अमृत राय जी हैं। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, के विष्णु प्रभाकर जी, की धर्मवीर भारती जी। ठीक है, तो तीसरे का मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे बात करते हैं, चौथा प्रश्न देखो क्या है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी, प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, के आपके चतुर्सेन शास्त्री जी। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। पांचवा प्रश्न देखो क्या है। पांचवा प्रश्न है कि गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, की द्विवेदी युग, की आपके आधुनिक युग के? गोदान किस युग का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए पे क्लिक करना, शुक्ल युग का ये उपन्यास है गोदान। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी, के आपके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं मेरे आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न देखो क्या है। कृति कंकाल के लेखक, कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, कि राम कुमार वर्मा जी, के यहाँ पे आपके मैथिली शरण गुप्त जी। तो कृति कंकाल के लेखक जो मेरे प्यारे बच्चों हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात करें आठवां, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी जय प्रकाश भारती जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 देखो कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं की नई पौधे। ठीक है, तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी पे क्लिक करना, क्योंकि मेरी असफलताएं जो है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10वां। निम्न में से रीतिकाल की काल अवधि है। रीतिकाल की काल अवधि बताना है। 1643 से 1843 ईस्वी तक, कि 1343 से 1683 तक, कि 743 ईस्वी से 1343 तक, कि 1843 से आज तक। रीतिकाल की काल अवधि पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए पे क्लिक करना है, क्योंकि रीतिकाल की काल अवधि मानी जाती है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव, हास होता है कि शोक होता है, कि भय होता है, कि रुद्र होता है? सबको मालूम है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखो क्या है
हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है। ये जो आपको पंक्ति दिखाई दे रही है, इस पंक्ति में बताना है कौन सा रस है। इसमें हास्य रस है कि करुण रस है कि वीर रस है कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में जो है करुण रस है। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस, करुण रस है। आगे बात कर लेते हैं 13वां प्रश्न। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में मात्रा पूछ रहा है 16, 20 की 24 की आपके 28 मात्रा कितना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, रोला की अगर हम बात करें, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 14। राजा रानी में कौन सा समास है। मेरे प्यारे बच्चों, राजा रानी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास की बहुव्रीहि समास। अगर हम बात करें आप लोगों को तो देखो, जब भी योजक चिन्ह आ जाए, जैसे राजा के बाद योजक चिन्ह आया है, तो योजक चिन्ह जितने भी पूछा जाए सब आप लोगों के द्वंद्व समास होते हैं। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा है यहाँ पे, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनल, पावक, आग के उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अग्नि की बात करें तो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि अग्नि का अनल भी होता है, पावक भी होता है, आपका आग भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 16वां प्रश्न देखिए। 16वां है कि स्वागतम की संधि विग्रह होगा। अगर स्वागतम का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सुधनागतम कि स्वाधनगतम कि सुधनगतम कि स्वधन आगतम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम है कि ऑप्शन ए ही होगा, सुधन आगतम। स्वागतम के क्या होगा, सुधन आगतम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17वां क्या है कि फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में रूप क्या होगा। फलेन होगा कि फलाय कि फलात कि फलस्य। फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप पूछ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा फलाय। ठीक है, क्या हो जाएगा, फलाय। बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए क्या है कि नदाम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। नदाम की अगर बात करें तो किस विभक्ति का और कौन सा वचन है। पंचमी विभक्ति एक वचन है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन की षष्ठी विभक्ति एक वचन की सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है नदाम। 19वां देखो, फलेसु किस विभक्ति का वचन का रूप है। फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है। पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन की षष्ठी विभक्ति बहुवचन की सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आगे बात करें 20वां प्रश्न, अपठः किस लकार का रूप है। लड लकार, लट लकार, लोट लकार के लिट लकार। अपठः किस लकार का रूप है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लड लकार। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आता है वर्णात्मक प्रश्न, जो कि खंड ब। और वर्णात्मक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। ठीक है, आगे बात करें। पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो गद्यांश आ गया, और गद्यांश कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। ठीक है, 3 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का। देखो ये जो गद्यांश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सर्वसिद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये जो आपको गद्यांश दिखा रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको तैयार करना है। और किस चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, याद कर लो। और यही 3 प्रश्न देना है। पहला बताना है कि प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ किससे लिया गया, मित्रता। लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जितने नीचे अंडरलाइन दिया गया है यहाँ पे, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक जितने शब्दों के यहाँ नीचे अंडरलाइन किया गया, इसका व्याख्या करना है आप लोगों को, जो कि 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, इसको बताना है, तो 2 नंबर। तो टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। और दिया है कि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके एक और ऑप्शन दिया है कि वो नहीं कर पाओगे तो योग कर लेना। ये है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस,
पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए, पिताजी मैं काँप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को क्या बना रही है? अंधा बना रही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी जो गद्यांश है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों का ममता चैप्टर से लिया गया है। ममता चैप्टर के लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद कर लेना। ये भी आप लोगों को 6 नंबर का है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करना है। इसमें भी बोला है पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित का भाव स्पष्ट कीजिए जितने अंडरलाइन किया गया है, और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर दोगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक कर लेना, दोनों तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी गद्यांश था, अभी अब पद्यांश आ गया, और पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का ही पूछा जाता है। देखो कौन सा पद्यांश पूछा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गृह लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों का, और यहाँ पे उसी में है कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो पाही। ये जो पद्यांश है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इस पद्यांश की अगर हम बात करें तो ये पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है। और इसके नीचे भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं कि पद्यांश का संदर्भ बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताइए। अगर तीनों बता दे तो 6 नंबर मिल जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आता है आप लोगों को तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है, इसको आप कर सकते हो। ये क्या है कि सुनी सुंदर बैन सुधारा साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें, समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेही अवसर से ही रावे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अभिगसी मनु मंजुल कंजकली। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों को याद कर लेना। अगर ये बात करें कि किस चैप्टर से लिया गया है तो यह वर्णपथ जो चैप्टर आप लोगों का है, वर्णपथ पर, जिसे गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं। ठीक है, तो उनसे यह पद्यांश लिया गया है। और इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और अनुराग तड़ाक मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार ये बताना है। तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई आपको करना है, जो आपको याद होगा वो कर लेना, लेकिन मेरी बात मानना तो दोनों आप याद करके जाना। तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? गद्यांश पद्यांश देखा था, लेकिन वो हिंदी का था। अभी यह संस्कृत का गद्यांश है, जो कि कितने नंबर का? 5 नंबर का है। कौन सा है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा से केंद्रलम अस्ति। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों का गद्यांश है संस्कृत का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्क लगा लेना। 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। अगर वो नहीं आता है तो अथवा करके एक और दिया है, दोनों में से कोई कर लेना है। मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, अस्माक पूर्वाज मानव जीवन संस्कृति महंत प्रयत्नम अकुर्वन। ये जो आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश है, ये किस चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आप लोगों के भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है उससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति। ये दोनों जो गद्यांश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5 नंबर के लिए आएगा, दोनों में से कोई एक ही करना होगा, दोनों तैयार कर लेना आप लोग। प्रश्न नंबर 4 देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी हम लोग संस्कृत गद्यांश देखे थे, अब संस्कृत का पद्यांश आ गया। और संस्कृत का पद्यांश भी कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। कौन सा है? ये दोनों आप लोग याद कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई हालांकि एक ही करना है। मानो हित्वा प्रियो भवती, क्रोध हित्वा न सोचती, और काम हित्वार्थवान भवती, लोभ हित्वा सुखी भवेत। या तो सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कसित दुखबाद भवेत। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में से हालांकि एक ही करना है, लेकिन दोनों याद कर लेना, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां देखो क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस प्रश्न को सुनना। पहला तो दिया है मुक्ति दूत, पहले सुनते जाना। दूसरा है ज्योति जवाहर। तीसरा दिया है मेवाड़ मुकुट। इसके बाद चौथा दिया यहाँ पे अग्रपूचा। 5वां जय सुभाष खंड काव्य। 6वां मातृभूमि। ठीक है, आगे बात करें 7वां आपका कर्ण, और 7वां के बाद 8वां दिया है कर्मवीर। ठीक है, और 9वां दिया है तुमुल।
इसके बाद देखो इतना दिया, 9 गो टोटल दिया। अब आप सोचोगे कि 9 में से कौन सा करें, तो 9 में से कोई सा नहीं करना है आप लोगों को। आपके बुक में बुक उठाकर देख लेना या क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना। उसमें यह होता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट से आपको करना होता है। मतलब उसमें बताया होगा कि जैसे करमवीर भरत है ना, तो करमवीर भरत के नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया रहेगा। वहाँ पे चेक कर लेना कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही याद करके जाना। एग्जाम में वही करना होता है, ठीक है, तभी नंबर आप लोगों को मिलेगा। चलो, तो उस तरह आप लोग उसको याद कर लेना जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आता हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखो, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय तो बहुत सिंपल होता है, 5 नंबर के लिए आता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे या 2 नंबर उनके रचना पे आता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से 2 लोगों का भी याद कर लोगे ना तो हमेशा यही आता है, इससे बाहर तो आता ही नहीं है। कभी भी इतिहास उठाकर देख सकते हो। तो 5 नंबर तो यहाँ से फिक्स होने वाले हैं आपके लेखक के जीवन परिचय से। साथ ही साथ कवि का भी जीवन परिचय आता है। देखो, कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर यहाँ पे। रचना भूलना मत, क्योंकि रचना पे 2 नंबर मिलता है। तो कौन से कवि का जीवन परिचय आपको याद करके जाना है, तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। इनमें से किसी 2 लोगों का भी याद कर लोगे ना तो आप लोगों का 5 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न नंबर 7वां जो है वो है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे हो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको श्लोक लिखना है 2 नंबर के लिए। कोई श्लोक याद कर लेना जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न पत्र में न आने का मतलब समझते हो? देखो, ये जो प्रश्न आप लोगों का चौथा है ये तो श्लोक ही तो है। या तो संस्कृत का पद्यांश कहो या तो उसको श्लोक कहो, ये श्लोक ही है। ये नहीं कि इन्हीं दोनों में से कोई एक लिख दो। इन दोनों में से कोई एक लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इन दोनों से अलग लिखना पड़ेगा। तभी तो ऑलरेडी यहाँ पे बोल चुका है वो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 8वां देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखो 4 प्रश्न दिया है, 1 2 3 4। चारों प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, जो कि 4 नंबर मिल जाएगा। मतलब एक प्रश्न 2 नंबर के हैं, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बता दूंगा, उसको याद कर लेना। और इसको तो आपको याद करना है क्योंकि आने वाला है। इसके बाद लास्ट प्रश्न 9 देखो, यह आपका है निबंध। निबंध इस बार 7 नंबर का हो गया, 7 गुणे 1 कर लेना। 7 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण। इनमें से आप लोगों को अगर इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो पर्यावरण वाला, आतंक वाला, एक जनसंख्या लाभ, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लेना, 7 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था, क्लियर हो गया होगा। ये वायरल प्रश्न पत्र में आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया। बस आप लोगों को इसको तैयार करके पूरा रट जाना है जितना इसमें प्रश्न दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मात्र इस प्रश्न पत्र से आप लोगों के 80 से लेकर 85 नंबर आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह सारे पेपर जो भी वायरल पेपर है, सब पेपर का मैं सलूशन आप लोगों को बता दूंगा और उससे आप सारे तैयार कर लेना और बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हो। इस बार टारगेट ही हमारा 95% का है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।